हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है हमारे इस चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गणित की कॉपी कैसे लिखते हैं। आप लोग कितना भी पढ़ने में तेज हो, अगर आप लोग कॉपी अच्छे से नहीं लिखते हो तो आप लोग को नंबर अच्छा नहीं आएगा। अगर आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से अगर कॉपी लिखते हो बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग को 95% से लेकर के 90%, 95% और 100%, ठीक है, इतना आ सकता है। तो अगर आप मेरे तरीके से बताए हुए लिखते हो ना, तो मैं लीक कर देता हूं आप लोगों को। यहाँ पर मैं देख लो 100% में लीक करके दे रहा हूं। अगर आप लोग मेरे तरीके से लिखते हो ना, तो आप लोगों को 95 नंबर लाने से मैथ में कोई नहीं रोक सकता है। तो बच्चों चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को फ्रंट पेज कॉपी का कैसे लिखते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। जैसे कि मान लीजिए आप लोग का अनुक्रमांक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये अंकों में हो गया। अब दिया कि दूसरा नंबर दिया कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो शब्दों में लिखना है ना, तो यहां पर देखो 1 है ना, तो ऐसे लिखेंगे 1, कॉमा डालेंगे। यहां पर 2 है तो 2 लिखेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा हूं। उसके बाद से देखिए 3 है तो ऐसे कॉमा देकर लिखेंगे 3, फिर कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे 4, फिर कॉमा देंगे। 5 है तो 5 लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे 6, 7 कॉमा डाल के यहां पर लिख देंगे 8। अगर यहां पर 9 है तो यहां पर हम लोग 9 भी लिख सकते हैं। इतना लिख लेंगे, ये दूसरा नंबर हो गया। उसके बाद से देखिए आएगा विषय में। तो विषय में आप लोगों को क्या लिखना है? गणित। विषय में लिखेंगे गणित। उसके बाद से दिया कि तीसरा नंबर में देखो दिया है विषय एवं प्रश्न पत्र में लिखेंगे केवल। क्या लिखेंगे? केवल प्रश्न पत्र। केवल प्रश्न पत्र, या फिर आप लोग केवल भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आएगा तथा संकेतांक। प्रश्न पत्र पर संकेतांक। अब देखो संकेतांक क्या होता है, जैसे आप लोग को एग्जाम पेपर आएगा ना, और ये जो लिखा रहता है यहां से लेकर के ये जो दिख रहे हैं ना 882 डी भी, तो इसको लिख देना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 822 है, और क्या है? डी भी। तो यहां पर डी और भी लिख करके इसे कॉमा ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इतना हो गया। अब देखिए 4 नंबर में दिया कि परीक्षा का दिन लिखना है। जो जिस दिन आप लोग का परीक्षा रहेगा, मान लीजिए कि सोमवार को है चाहे मंगलवार है, जो भी है, तो यहां पर हम लोग नाम लिख देंगे। जैसे मान लो सोमवार होगा तो सोमवार लिख देंगे। अगर सोमवार नहीं, अगर मंगलवार होगा तो मंगलवार यहां पर लिख देंगे। लेकिन एक ही लिखना है, कोई एक ही लिखना है। जो भी नाम होगा जिस दिन आप लोग का पेपर रहेगा, जैसे मान लीजिए सोमवार को तो सोमवार लिख देंगे, अगर मंगलवार का दिन हो तो मंगलवार लिख देंगे। जिस दिन का रहेगा उसका दिन लिखेंगे। उसके बाद से 5वां नंबर में दिया है परीक्षा तिथि एवं पाली। तो तिथि लिख देंगे, जो भी तिथि होगा। मान लीजिए यहां पर लिख दिया हमने 1 मार्च, तो यहां पर 01, और यहां पर लिखेंगे हम 3 और 2025। ठीक है ना, ये गणित का पेपर का डेट है। और पाली में देखो हाई स्कूल का हो तो प्रथम पाली, और इंटर का हो तो द्वितीय पाली होता है। तो मान लीजिए कि हम लोग हाई स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहां से लिखेंगे प्रथम पाली। पाली में लिखेंगे प्रथम पाली। प्रथम पाली का मतलब ये होगा जो बच्चे सुबह में एग्जाम देने जाएंगे ना, उनका प्रथम पाली होगा। और जो बच्चे 2 बजे के बाद जाएंगे, जैसे कि इंटर वाले बच्चे जाते हैं, उनको होगा द्वितीय पाली। इतना हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे केंद्र का नाम। तो केंद्र का नाम का मतलब होगा आप लोग का जहां सेंटर गया होगा उसका नाम लिखना है। ठीक है, उस स्कूल का जहां पर आप लोग का सेंटर गया है, जिस स्कूल में आप लोग बैठे हो एग्जाम देने के लिए, उस स्कूल का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख रहा हूं, आप लोग अपने स्कूल जो सेंटर होगा वो नाम लिखेंगे, ये याद रखना। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस, नाज ऑनलाइन क्लासेस, ये मेरे चैनल का नाम है, मैं वो इसलिए लिख देना। और यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया कि परीक्षा कक्ष संख्या, यानी कि एग्जाम रूम नंबर, यानी कि जो आप लोग का जो रूम नंबर होगा, जिस रूम नंबर में आप लोग बैठे होगे। मान लीजिए कि हम रूम नंबर 12 में बैठे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 12। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिनांक लिखना है, और यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं लिखना है। ये और यहाँ पर दिया कक्ष निरीक्षण का पूरा नाम वो
स्पष्ट हस्ताक्षर। तो आप लोग के जो रूम में जहां पर आप लोग बैठे हो वहां पर आप लोग को टीचर आएंगे, ठीक है ना, वो उनका ही यहाँ पर हस्ताक्षर होगा और वही डेट भी डालेंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे वो अपना और यहाँ पर डेट डालेंगे। इतना हो जाने के बाद अब लोग हम चलेंगे। अब देखिए ये फ्रंट पेज का आप लोगों का काम समाप्त हो गया है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मोहर लगेगा, केंद्र का व्यवस्थापक का मोहर देख लेना मोहर लगा है कि नहीं आप लोगों को कॉपी पर, और केंद्र की मोहर होगा, ठीक है ना। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होगी और केंद्र की मोहर होगी, यहाँ पर ये मोहर होगा, यहाँ पर मोहर होगा, आप लोग को देख लेना है। उसके बाद देख लीजिए अब हम लोग चलेंगे आगे। अब देखिए इतना हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ वर्णनात्मक प्रश्न को कर रहे हैं, तो वर्णनात्मक प्रश्न को कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे खंड ब और वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या पहला का क। जैसे कि यहाँ पर देख लो पहला दिया है कि स्पष्ट सभी खंड कीजिए, ठीक है ना। और ये जो पहला का क दिया है स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणा 5 गुणा 7 + 7 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्यों है ये पूछा है। तो इसको देखो मैंने हल किया है। सबसे पहले क्या किया, प्रश्न उत्तर संख्या पहला का क लिख दिया, दिख रहा है। उसके बाद से लिखा हल, हल लिखने के बाद लिखा दिया है। ऐसे ही आप लोग को लिखना है और हल आप लोग को ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी सब ब्लू पेन से ऐसे हल करते आएंगे। देख रहे हैं ना कैसे किया हूं। जो आप लोग यहाँ पे देखो रीजन भी दे दिया हूं, क्योंकि यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ओके, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न किया हूं, यहाँ पर इतना आया। उसके बाद से हो जाएगा यहाँ पर देखो पन्ना पलटना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पीटीओ। पीटीओ, पीटीओ का मतलब होगा प्लीज टर्न ओवर, यानी कि अब आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो एग्जामिनर से कि प्लीज मेरे ये कॉपी है उसको ओवर करिए, इसे पलटिए। उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चा आगे भी किया है, ठीक है ना। देखिए तो पीटीओ में और आंसर आएगा ना, जहां पर आंसर आएगा वहां पर डब्बे में बंद करके इसे लिख देंगे। और जो जो फॉर्मूला लगाएंगे ना उसको ब्लैक पेन से साइड में लिखते जाना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे ने इस फार्मूले के हिसाब से किया है, ये फार्मूला लगाया है, ये फार्मूला लगाया। इससे क्या होता है एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है और एग्जामिनर आप लोग को नंबर भर भर कर देगा। देख रहे हैं ना, जितना नंबर रहेगा ना एक भी नंबर नहीं काटेगा अगर आप लोग इस तरीके से करते हो तो, मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप लोग करते हो तो। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर ग नंबर प्रश्न है, ये जो ग नंबर प्रश्न है, ग नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि दिया है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको मैंने कैसे किया है, सबसे पहले तो लिखा प्रश्न उत्तर संख्या पहला का ग, इतना हो गया। तो एग्जामिनर को लग जाएगा कि आप पहला का ही है, ग का आंसर दिया है, हल लिख देंगे। देखो कैसे कितने प्रॉपर तरीके से लिखा ना कि माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है और दिया है घन का आयतन दे दिया है, उसको मैंने लिख लिया हूं। देखो ऐसे निकाल लिया हूं ए का मान निकालने के बाद अतः घनाभ की विमाएं लिखा लूं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को भी निकाल लिया हूं। और उसके बाद ये देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है, ये पूरा मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया हूं। और उसके बाद से मान बैठा करके हल किया हूं तो इतना 162 आंसर आया है। तो इसको मैंने डब्बे में बंद कर लिया और उसके बाद से लिख दिया कि अतः घनाभ की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना और सेंटीमीटर और आंसर लिख दिया। यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए मान ली ये वाला प्रश्न आ गया, समांतर माध्य के प्रश्न आ गया, घ नंबर देख रहे हैं ना, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है। इसको देखो मैंने कैसे किया है, देखिए इसमें समांतर माध्य बोला था ज्ञात करने के लिए, तो इसको भी मैंने लिख दिया प्रश्न उत्तर संख्या पहला का घ। देखिए ऐसा हल लिख लेके और आप लोग कैसे चार्ट बना लेना है जैसे मैं बनाया हूं। लिखेंगे वर्ग अंतराल ब्लैक पेन से, बारंबारता एफ, मध्यमान एक्स, एफ गुणा एक्स ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद से देखो ये जो वर्ग अंतराल है उसको मैंने ब्लू पेन से लिख लिया हूं। ठीक आप लोग को वैसे ही करना है, सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे और एन का मान ज्ञात करेंगे। और देखो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन, और उसमें मान भरेंगे और हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर मान आ गया है 42.60, तो यहाँ समझो कि अतः समांतर माध्य बराबर इतना है और आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखो मैंने लिखा हूं
और एक प्रश्न ये है, जैसे अंक नंबर ये आप लोग को देख दिया कि बिंदु इतना और बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड की किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको भी मैंने देखो ऐसे मान लिया, इसे फिगर बना देना है। फिगर बनाने के बाद विभाजन सूत्र से लगा कर मैंने हल किया हूं। हल करने के बाद इतना अनुपात में आ गया है, इसको डब्बे में बंद करके आंसर लिख दिया हूं। अगर ऐसे आप लोग करते हो ना तो आप लोग को एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैथ में 100 में 100 नंबर वही बच्चे लाते हैं जो इस तरह से कॉपी को लिखते हैं। आप लोग सुने होंगे बहुत से बच्चे के 100 में 100 नंबर आता है, तो किन बच्चों को आता है? जो बच्चे इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे और आप लोग की अच्छे से तैयारी हो पाए। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।